नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल अब बोलने की जब एक लिमिट एक सीमा खत्म हो जाती है तो हम बोलते वक्त अब ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे। आज ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सरकार में काबीना मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को सुनकर योगी और मोदी ने तो माथा पीट लिया होगा। क्या है इन नमूनों का, ये क्या बोल रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं? क्या ये 2027 में चुनाव में हराने की सुपारी ले बैठे हैं? ये कई सवाल इस खबर में मैं आपके समक्ष उस वीडियो को भी दिखाऊंगा, उस सवाल पर और उस उत्तर पर भी आपसे बातचीत करूंगा कि आखिर कैसे ये नमूने देश को आगे ले जाएंगे। क्या है इनके मन में? क्या आप गलत को सच साबित करने में इस कदर उतर जाओगे कि आपको ये याद नहीं रहेगा कि समाज में हमारी मजाक कितनी बनेगी, हमारे वक्तव्य को लोग कैसे देखेंगे? ऐसा ही जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि महंगाई जब बढ़ ही रही है और महंगाई से ही देश का विकास आपके शब्दों में दिख रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में इस बढ़ती महंगाई में आम नागरिक भी हेलीकॉप्टर खरीद लेगा? तो मंत्री जी है करके हंसने लगे, कोई जवाब नहीं था। ये इस खबर का मैंने सार बताया है। पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी सच्ची और तथ्य और सबूतों के आधार पर आधारित खबरों को देखने के लिए शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज को सर्च करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और हो सके तो हमारे दोनों चैनलों की सदस्यता लें और ये बेखौफ खबरें सुनते रहें। तो चलिए पहले देखिए मंत्री जी का ये वीडियो, क्या हास्यास्पद वो बात कर रहे हैं। हर गांव में 25-50-100 मोटरसाइकिल आ गई महंगाई बढ़ने से। हर गांव में 20% फोर व्हीलर गाड़ी आ गई। शहरों में 70%, 80% फोर व्हीलर हो गए। तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, आपका ये कहना है? मंत्री जी हम ये थोड़ा कह रहे हैं, जी जी, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, तो महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीद रहे हैं? तो सरकार के इस एक्शन को आप क्या देखते हैं? बहुत सही मानते हैं आप ये कहना? जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, तो यहाँ भी पूरे हर देश के दुनिया में जब तेल का दाम बढ़ता है तो फिर हर देश में बढ़ता है। कोई नई बात तो है नहीं। तो बंगाल के रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको? अब हम तो वहाँ कैबिनेट में है नहीं, केंद्र में भी बता दें। जी जी, बढ़ेगा तो आप भी जान जाएंगे, हम भी जान जाएंगे, घटेगा तो आप भी जान जाएंगे। अब आपने देखा कि मंत्री जी ने 1 मिनट में अपना पल्ला झाड़ लिया कि केंद्र में हम तो है नहीं, केंद्र से हमारा क्या लेना देना है, हम तो राज्य सरकार में सम्मिलित हैं और राज्य सरकार के कारगुजारी पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि महंगाई बढ़ने से लोगों ने टू व्हीलर और बाइक खरीदी? क्या महंगाई बढ़ने से फोर व्हीलर खरीद लिए? तो पत्रकार का सवाल भी फिर वाजिब था कि अगर महंगाई ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में क्या हम हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे? ये नमूना बातें, ये नमूना सवाल, क्या आपको लगता है कि एक पद पर बैठा जिम्मेदार व्यक्ति अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही तय कर रहा है? मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो गैस और तेल महंगा होना वाजिब है। क्या मंत्री जी, जब रूस ने हमें $63 प्रति बैरल तेल दिया, यानी आज के 40% कम रेटों पर, तब इस देश में क्या 100 रुपया लीटर वाला डीजल 60 रुपया किया गया? मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। जब हाईएस्ट डॉलर मनमोहन सिंह की सरकार थी, एकाएक तेल की कीमतें बढ़ी और $100 प्रति बैरल को पार कर गई। तब हाईएस्ट तेल की कीमत 58 से 60 रुपीज तक गई।
सिलेंडर 400 के आसपास था, और वही जब $63, $83, $70 प्रति बैरल तेल भारत को मिला, तब भी हमने 90 रुपया से 100 रुपया लीटर डीजल खरीदा। 90 रुपया से 110 रुपया तक के भाव में पूरे देश में अलग अलग जगह अलग अलग रेट होते हैं। हमने पेट्रोल खरीदी, और हमने सिलेंडर तो 850 से ऊपर ही खरीदा, नीचे तो कभी गया ही नहीं। और अभी तो 1000 तक बिक गया था, वो वापस आया है, अब वापस में 900 क्रॉस कर गया है। अब और कितना बढ़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या इन्हीं सब महंगाइयों से आपने सब कुछ अपनी हैसियत बना ली? क्या मंत्री जी ने विचार किया, जो ईंट 1500 रुपया बिकती थी वो अब 10,000 बिक रही है? क्या मंत्री जी ने विचार किया, जो सोना 25,000 रुपया का 10 ग्राम आता था वो अब 1.5 लाख रुपया का 10 ग्राम आने लगा? क्या मंत्री जी ने इस महंगाई पर विचार किया? आज गांव में गरीब की शादी में अब सोना एक दूर की कौड़ी हो गई। बीच के दौरान में जब 2 लाख के लगभग सोना पहुंच रहा था तो कई जगह शादियां टूटना शुरू हो गई, चांदी 4 लाख क्रॉस थी। क्या हो रहा है? डॉलर बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। और आप कहोगे मुस्कुराकर कि भाई महंगाई तो पाकिस्तान में जहां 300 रुपया लीटर पेट्रोल है, तो क्या आपने विचार किया आपका 1 रुपया वहां 3 रुपया में चलता है, इसका मतलब जिस भाव आप बेच रहे हैं अपनी करेंसी में, उसी भाव वो आपकी करेंसी में बेच रहा है पाकिस्तान में। यहां की जनता को उल्टा समझाने के लिए आप कुछ भी आंकड़े और तथ्य लाते हैं। प्रेस फ्रीडम की बात होती है, उसमें आपने 157वां स्थान पा लिया, यानी पत्रकारों को पत्रकारिता करने की खुली छूट नहीं मिल रही है। आप किस किस पर बात करेंगे? उत्तर प्रदेश में पंचायत राज मंत्री हैं आप, पंचायत चुनाव क्या समय पर करा पाएंगे? आपने समय रहते वोटर लिस्ट का निर्माण क्यों नहीं कराया? आपने समय रहते आरक्षण की बात क्यों नहीं की? अरे आज तो आरक्षण पर दिन और रात रोना रोते हैं। आखिर चुनाव क्यों टाला जा रहा है? क्या अपने विभाग की जिम्मेदारी बदस्तूर ईमानदारी से निभा रहे हो? हाँ, आपकी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी आप पर आरोप जरूर लगा रही है कि आप कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। और आप ये तो कई मर्तबा कह चुके हैं अपने बयानों में कि मैं 2 मुंहा सांप हूं, मैं इधर भी चलता हूं, मैं उधर भी चलता हूं। तो क्या इधर और उधर चलने से इस राज्य की, इस राष्ट्र की जनता को महंगाई से निजात मिलेगी? ये महंगाई का मजाक बनाना है। बाइक खरीदना, 4 व्हीलर खरीदना, उसको महंगाई से जोड़कर देखना, क्या ये ठीक है? मैं अपने दर्शकों से भी जानने का प्रयास करूंगा। हो सकता है उनका मैथमेटिक्स ठीक हो, मेरा खराब हो, मेरा गलत हो। आज लोग तो से चर्चा करो कि भाई महंगाई बढ़ गई, महामारी देश में एक तरीके की फैलने वाली है। लोग कहते हैं कि पिछली बार आंकड़े गाड़ी खरीदने वालों ने तोड़ दिए। तो कभी यह जिक्र नहीं कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष है जो एलाइट वर्ग में आ जाता है, जिसकी संख्या घटते घटते उसकी भी 5% के आसपास है। 5% जनसंख्या आपकी मालूम है कितनी होती है? बताइए, 144 का 5% कितना हो गया? 7.5 करोड़। विश्व के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है जितना आपके पास एलिट वर्ग है, जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ है। तो गाड़ियां बिकेंगी नहीं। आपके पास 80% वो लोग हैं जिनके घर सुबह वो मजदूरी को न जाए तो शाम को उनका चूल्हा नहीं जलेगा। क्या उस वर्ग की महंगाई से निजात दिलाने के लिए मंत्री जी का ये जो उदाहरण है वो सटीक है? क्या हम ये मान लें वो गरीब शाम को रोटी खा लेगा तो इसका मतलब महंगाई बढ़ना जरूरी है? मंत्री जी, आटा 40 से 50 रुपया किलो से कोई कम नहीं है। गेहूं 25, 26, 27, 28, 30 रुपया से कम बिक रहा है। वही गेहूं खरीद कर उसमें राशन वाला चावल मिलाकर सारे आटा मिल इसी तरीके का आटा तैयार कर मार्केट में उतार रहे हैं। और मिलावट का मानक आपके बार 85 सैंपल फेल हो गए। बाबा रामदेव के फेल हो गए 85 सैंपल। क्या बाबा रामदेव के खिलाफ किसी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली किसी सरकार ने कार्रवाई करने की जहमत उठाई?
महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई इस वजह से हो गई, महंगाई उस वजह से हो गई। क्या देश की आर्थिक नीतियों की, राज्य की आर्थिक नीतियों की समीक्षा हो रही है? अरे आप तो उद्घाटन से फुर्सत पाओ तब ना। बताइए, आपसे सवाल है, पंचायत चुनाव लेट क्यों हो रहा है? क्या समय सीमा के अंतर्गत पंचायत चुनाव होगा? आपकी सभी राज्यों की सरकारों में, चाहे वो राजस्थान के, सभी सरकारों पर हाई कोर्ट ने सवाल किया। आप पर तो पिछले चुनाव में भी हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए। मेरा अपना मानना है कि मंत्री जी का यह बयान हास्यास्पद है, और इस बयान को सुनकर नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माथा पकड़ लिया कि भैया ये तो सुपारी ले लिया है 2027 में चुनाव हराने की, इसका तो महंगाई बढ़ने का फार्मूला ही अजीबोगरीब है। ऐसे में क्या होगा? हमें आपकी राय की भी प्रतीक्षा है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।